कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रिलेट करती हैं हमारे पास सोल्यूशन से ही, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और वो क्या करती हैं जी, वो हमारे पास डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ, हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जनरल वे में मैं लिख रही हूँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट हो सॉल्वेंट हो, उन दोनों के जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या उसके अंदर आइंस प्रेजेंट हो, ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं कि जितने भी उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, किस किस के जी, हमारे पास सोल्यूट के या सॉल्वेंट के, उसके ऊपर जो हमारे पास खसूसियात जो हैं डिपेंड कर रही होती हैं किसकी जी, सोल्यूशंस की, उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये हमारे पास कितने नंबर में है जी, ये 4 हमारे पास जो है मौजूद हैं। उनको हम किस तरह से देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है जी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूट या हमारे पास हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि सोल्यूट या सॉल्वेंट के डिफरेंट हो रहे होते हैं या वेरी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ हो रहे होते हैं, उनकी वजह से कुछ ऐसा हमारे पास जो है हो जाता है कि हमारे पास उस सोल्यूशन के हम कहते हैं कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है जी, लोअर हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जिस तरह अगर हम किसी भी बीकर के अंदर सोल्यूट और हम ले लेते हैं जी सॉल्वेंट, लेट सपोज हमने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कुछ लिए हुए होते हैं और साथ ही हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो ऐड कर देते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें दूसरे डिफरेंट कलर से जो है हम सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर शो कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब इस तरह से होता है कि हमारे पास जो है सॉल्वेंट जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो बड़े आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि हमारे पास सोल्यूट जो है उसके बहुत सारे हम कहते हैं कि साइड्स को ब्लॉक कर देता है कि बाहर नहीं वो निकल पाता। तो वेपर प्रेशर जो है इसके नतीजे में कम हो जाता है एज कम्पेयर टू प्योर। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो उससे हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, जब हमारे पास मिक्सचर बन जाता है या हम कहते हैं सोल्यूशन मौजूद होता है, तो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में, यानी कि अगर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट या प्योर हमने सोल्यूट भी अगर लिक्विड ही लिया हो, तो हमारे पास दोनों अगर सेपरेट सेपरेट बीकर में मौजूद हों तो उन दोनों की सेम हम कहते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन होती है, वो एक तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे को रोकते नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सॉल्वेंट अगर हमारे पास ये ब्लू कलर का है, पिंक कलर का हमारे पास सोल्यूट है, तो क्या करता है वो ब्लॉक कर देता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को और आपस में एक इस तरह की इंटरेक्शन बना लेते हैं कि बाहर निकलने इजीली वो नहीं देता। इसलिए हमारे पास वेपर प्रेशर जो है, यानी कि वेपर बनने का जो प्रेशर है, यानी कि वेपर्स में जब हमारे पास जो आम लिक्विड वो कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं जी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और जितना प्रेशर उसके लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वो हमारे पास नॉर्मल हम कहते हैं कि सोल्यूट और उससे हम कहते हैं कि सॉल्वेंट के नॉर्मल वेपर प्रेशर से कम हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें बॉयल करना, अब देखें जैसे ही हमने सोल्यूट ऐड कर दिया है तो सॉल्वेंट को या हमारे पास वो जो हम कहते हैं कि हमारे पास मौजूद है सोल्यूशन मिक्सचर, ठीक है, उसको बॉयल करने के लिए यानी कि वेपर कंडीशन में लेकर जाने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, क्योंकि इन इंटरेक्शंस को जो इनके दरमियान में ये ग्रीन कलर से मैं शो कर रही हूँ बन चुकी हैं इंटरेक्शंस इनके दरमियान, उनको तोड़ना है हमें, ठीक है, तभी तो वे वेपर्स में कन्वर्ट होंगे ना, स्केप कर सकेंगे यहाँ से। तो इसलिए हम कहते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है जी, एलिवेट कर जाता है। एलिवेशन का मतलब होता है हाई हो जाना, यानी कि इंक्रीज कर जाना, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उनका यानी कि वो वाला टेम्परेचर जिसमें वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या गैस फेज में चले जाएंगे, वो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करके देना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ हम किस तरह से देखते हैं, हम कहते हैं कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल यानी कि जो जल्दी से बॉयल अप नहीं हो जाता सोल्यूट ऐड कर देते हैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, तो हमारे पास क्या होता है जी, एक तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसके रिजल्ट में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सके, इसलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लिख देते हैं। साथ ही साथ जब हम उसको फ्रीज करते हैं ना, जहां पर हमारे पास क्या होता है जी, लिक्विड जो है हम कहते हैं कन्वर्ट होने जा रहा है किसमें जी, सॉलिड फेज में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इसके केस में हमारे पास क्या होता है जी,
हम कहते हैं कि हमारे पास लिक्विडनेस सॉलिड में जब चेंज होना है, उस सोल्यूशन ने, वो जो सोल्यूशन हमने लिया था ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन की जब हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि सोल्यूशन जो है फ्रीज होने का जब हमारे पास पॉइंट आएगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, हम कहते हैं डिप्रेशन उसमें आ जाता है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहते हैं कि वो और ठंडा टेम्परेचर हमें उसको करना पड़ेगा। यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास लोअर टेम्परेचर पे हम कहते हैं कि लोअर, हम यहाँ पर लिखते हैं कि वो फ्रीज होगा कहाँ पर, फ्रीज यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि और कम करना पड़ेगा। लेट सपोज पहले वो हमारे पास जो है, अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट की हम बात कर रहे थे, कोई भी हमने सॉल्वेंट ए ले लिया, ठीक है, सॉल्वेंट ए हमने लिया, वो जी हमारे पास फ्रीज कर रहा था माइनस, हम कहते हैं लेट सपोज 2 डिग्री पे। ठीक है, अब हमने जब इसके साथ एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया है तो इसका टेम्परेचर और लोअर हो जाएगा और अब ये फ्रीज होगा जी हमारे पास, हम कहते हैं लेट सपोज -10 डिग्री पे। तो कम हो गया ना टेम्परेचर, ठीक है, और कम हो गया हमारे पास टेम्परेचर, यानी कि और ठंडा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट या नंबर ऑफ आइंस ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स, आइंस और पार्टिकल्स के ऊपर। इसके साथ साथ हमारे पास लास्ट जो ऑस्मोटिक हमारे पास लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है वो है जी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है, इसको हम किस तरह से बताते हैं जी, हमारे पास क्या होता है ऑस्मोसिस को पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस हमारे पास जो है, यहाँ पर हम लिखते हैं ऑस्मोसिस, ये होता है कि हमारे पास सॉल्वेंट कोई भी जो हम लेते हैं, सॉल्वेंट क्या करता है जी, वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से, हम कहते हैं यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास लेट सपोज इसकी मौजूद है, कॉन्सेंट्रेशन में लिख देती हूँ CONC, इससे मूव करेगा किस तरफ जी, हमारे पास लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर इसको थोड़ा सा हम इस तरह से शो कर दें, हम कहें जी सॉल्वेंट हमारे पास जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑस्मोसिस कहते हैं। और इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है जी, उसमें हमारे पास जो है, हम कहते हैं अगर हम कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो रख देते हैं, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर जो है हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस तरह की मेम्ब्रेन हमारे पास होती है कि उसकी बहुत थिन सी लेयर होती है। जिस तरह हम इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास एग के जो शेल की लाइनिंग होती है, बिल्कुल उसके छिलका के अंदर से जो हमारे पास पतली सी लाइनिंग निकलती है ना, उसको भी हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने जब यहाँ पर बात की तो हम कहते हैं कि हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, लेट सपोज एग शेल की तरह हमारे पास जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सेमी परमिएबल, ठीक है, परमी, यहाँ पर हम लिखते हैं जी जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है। अब इसके हम कहते हैं कि बात करते हैं कि हमारे पास एक तरफ जो है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, शुगर का सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं शुगर सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूट क्या होगा, शुगर के मॉलिक्यूल, और सोल्यूशन में हम कहते हैं सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और इस तरफ हमारे पास प्योर जो है वो वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर क्या करता है, यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल्स क्या होना शुरू होंगे, इस तरफ को, इस सोल्यूशन के अंदर ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास है बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स के आपस में दरमियान में क्या होगी जी, एक दूसरे के साथ जो है हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देंगे, उसके नतीजे में एक प्रेशर पैदा होगा। ठीक है, तो इन दोनों चैम्बर्स का जो हम नेट प्रेशर जो है वो डिफरेंस ले लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर हम ये भी कहते हैं कि वो मिनिमम या हम प्रेशर कहते हैं जो ये शुगर के मॉलिक्यूल्स जो है इस इनवर्ड वाटर को आने के लिए लगाते हैं कि अब ये हमारे पास ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इनसाइड ना आए, तो इसके नतीजे में जो ये प्रेशर अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन जो हमारे पास मौजूद होता है उसको भी हम क्या कहते हैं जी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो है 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने कहा है कि ये रिलेट करती हैं हमारे पास किससे जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, या फिर नंबर ऑफ आइंस ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की जब हम बात करते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो है हम कहते हैं कि हमारे पास ये चारों जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो चारों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं।